जोधपुर ने 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों बुलडोजर गरज रहा। घाटी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा। बड़ी संख्या में जमीन से कब्जा हटाया जा चुका और कार्रवाई अभी भी जारी है। इसको लेकर जहां स्थानीय लोगों में आक्रोश है, तो वहीं विपक्ष नेता लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे। इस कड़ी में रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जिस जमीन को लोगों ने मेहनत से सींचा उसे अब उनसे छीना जा रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जम्मू कश्मीर को चाहिए रोजगार, बेहतर व्यापार और प्यार, मगर उन्हें मिला क्या है? भाजपा का बुलडोजर। कई दशकों से जिस जमीन को वहां के लोगों ने मेहनत से सींचा है उसे छीना जा रहा है। अमन और कश्मीरियत की रक्षा जोड़ने से होगी, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 16 फरवरी को दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार मैं मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में गुरुवार 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक कराने के प्रस्ताव को मंजूरी देता हूं। इससे पहले दिल्ली सरकार और एमसीडी ने दिल्ली मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति की सदस्यों के लिए चुनाव की तारीख 16 फरवरी निर्धारित की थी। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली के एलजी के पास भेजा गया था। भारत में कोविड-19 के 124 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1843 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन किए गए आंकड़े के अनुसार संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 5,30,750 पर अपरिवर्तित है। संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,46,84,118 हो गए हैं। संक्रमण की दैनिक दर 0.10% दर्ज की गई है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.9% दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.1%, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.81% हो गई है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे पीएम हैं जिनके लिए समय बड़ा कीमती है। हैरत की बात यह है कि यही समय उनके लिए कभी बाधा भी नहीं बनता। देश सेवा के कामों के आगे पीएम मोदी को न समय सीमा बांध पाती और न ही विपक्ष के आरोपों की छड़ी। कभी सांसद में विपक्ष को आईना दिखा रहे होते तो अगले पल बीजेपी की रणनीति बनाने पार्टी मुख्यालय पहुंच जाते हैं या फिर दिल्ली से दूर किसी राज्य में विकास के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे होते हैं। यानी एक ऐसा ऑलराउंडर जिस पर देश की जनता को भरोसा है कि वह विजय पद पर ले जा रहा। संसद में 2 दिन विपक्ष को करारा जवाब देने के बाद 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक के 4 दिनों में पीएम मोदी देश भर में करीब 11,000 किलोमीटर यात्रा करेंगे, 10 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन चल रहा। अधिवेशन में जमीयत ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप को लेकर दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही जमीयत ने तुर्की में आई त्रसदी में लोगों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पास किया है। जमीयत चीफ महमूद मदनी ने तुर्की की मदद के लिए मोदी सरकार के प्रयासों को धन्यवाद दिया था। मदनी ने कहा था कि तुर्की की मदद करने सरकार के प्रयास केवल प्रकाशकी के लिए नहीं है, बल्कि संकट के इस समय में हमारी सरकार तुर्की की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह भारत की विदेश नीति का अच्छा हिस्सा है। बिहार में 1 अप्रैल से अपार्टमेंट में फ्लैट, दुकान और ऑफिस के लिए जगह खरीदना महंगा होने जा रहा। दरअसल बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए नियम को लागू करने से होने वाले घाटे को दूर करने के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग ने रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रही। इसके तहत रेरा के नए नियम से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए राज्य के सभी जिला अवर निबंध से प्रस्ताव मांगा गया है। निबंध विभाग के अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि घाटे की भरपाई दुकान और ऑफिस का रजिस्ट्री शुल्क मर्ज कर 15 से 30% बढ़ोतरी करने पर होगी।
निबंध विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शुल्क की बढ़ोतरी दर सबसे पहले राज्य के 5 जिलों में लागू होगा। इसमें राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया शामिल है। इसका कारण यह है कि सबसे अधिक अपार्टमेंट राज्य के इन शहरों में बन रहा। इसके बाद दूसरे चरण में राज्य के सभी जिलों में रजिस्ट्री शुल्क लागू होगा। इन जिलों में अपार्टमेंट कल्चर नए सिरे से शुरू हो रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की है कि हज यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत 10 फरवरी 2023 से हुई है। लोग हज समिति की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 6 फरवरी को नई हज नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत हज यात्रा के लिए आवेदन पत्र मुफ्त में उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही हज यात्रा के लिए पैकेज की राशि 50,000 रुपये कम की गई है। नई हज नीति को साझा करते हुए मंत्रालय ने महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग जन और बुजुर्गों के लिए यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्था की गई है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।